नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दिस साइड इंद्र सिंह बैचलर ऑफ द कोच। आज की वीडियो का टाइटल आप सब लोगों ने देख लिया होगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस आपकी कई सारी समस्याओं का समाधान है। जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूं, जिन जिन समस्याओं को आप लोग फेस कर रहे होंगे, आपको इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे और ये आश्वासन देते हैं कि उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या करें, स्टडी प्लान कैसे बनाएं, और कई सारे बच्चों की तो ये दिक्कत आ रही है कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। कई बच्चों का मानना है कि वो पढ़ने के बाद वो बातें भूल जाते हैं। तो आपके बहुत से सवालों के जवाब लेकर आज कर मैं इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूं। ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो बातें आपको यहां बताई जा रही हैं आप अपने निजी जीवन से उनको जोड़कर देखना कि क्या आप गलतियां करते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम पढ़ने का सही तरीका, क्योंकि एनडीए का एग्जाम अभी 2.5-3 महीने बाद है, और इतने दिनों में हम क्या करें कि हम उस एग्जाम में सिलेक्ट हो पाए, हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी लिमिट को पुश करें, और कैसे सर हम इस एग्जाम में रैंक होल्ड कर पाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, साइकोलॉजिकली भी, और जो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए उसके बारे में भी। और कोई भी बच्चा या किसी और एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने के सही तरीके, स्टडी करने का सही तरीका, अपना समय कैसे बनाएं, कैसे अपने आप को इंप्रूव करें, इस पे बात करने वाले। तो पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों कि किसी भी चीज की शुरुआत कहीं भी की जाती है, हम बात करते हैं पहले कंसंट्रेशन से की जाती है। आपका दिमाग इतनी सारी ऊर्जा का भंडार है, लेकिन अगर उस ऊर्जा को आप एक लिमिटेड डायरेक्शन में लगाएंगे, एक डायरेक्शन में लगाएंगे, तो शायद आप उस तक दूर तक पहुंच पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। बेशक आप बहुत अच्छे बाइक राइडर है, लेकिन अगर किसी दिन आपका ध्यान उस रोड पर नहीं है, कोई समस्या है दिमाग के अंदर, तो शायद आपकी गाड़ी गिर सकती है। या आप किसी कील को दीवार में ठोकना चाहते हैं और कंसंट्रेशन हटी, हथौड़ा हाथ पर लगा, नुकसान आपको हो गया। यानी कंसंट्रेशन का बहुत बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। तो यानी अपनी तैयारी को एक कंसंट्रेट वे में ही कर आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भर किसी को नहीं पढ़ना है, आप भी जानते हैं। सीखना सबको, जिंदगी भर पढ़ना नहीं है। हम चाहते हैं कि एक बार हम एक लिमिट में रहकर एक बेहतरीन तैयारी करें, जिससे हम अपने सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर को क्लियर कर लें, और फिर एग्जाम को क्लियर कर अपने घर में वो खुशखबरी, वो सुनहरी वर्दी पहुंचाएं। तो कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करें, इस पर मैंने काम किया है, और जितनी भी बातें मैं आपके सामने सहज अभी बताने वाला हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस और टॉपर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप में से कुछ लोग इस बातों को कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, कुछ को बहुत सीखने को मिलेगा। तो एक एक चीज को गौर से, ध्यान से देखना है, और वीडियो एंड होने के बाद आपने क्या सीखा इससे वो जरूर कमेंट करना है। पहली चीज, कंसंट्रेशन को मैंने 4 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर रखा है। इंप्रूव फोकस, एनहेंस प्रोडक्टिविटी, शॉर्ट ब्रेक एंड अवॉइड डेविएशन। एक एक करके लेना शुरू करते हैं। पहला है इंप्रूव फोकस। फोकस को कैसे इंप्रूव किया जाए, जिसमें मैंने लिख रखा है सोचिए कम, करिए ज्यादा। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने सोचा यार आज हम पढ़ना ही, आज हम ये चैप्टर करेंगे। कितने बजे से करेंगे? 11 बजे से करेंगे। घड़ी में क्या समय? 9 बजे। यानी आपने अपनी पढ़ाई को, जो आप करना चाहते थे, थोड़ा सा डिले करा। चलो समझ में आता है, लेकिन कभी कभी हम चीजों पर इतनी ओवर थिंकिंग कर देते हैं, शायद अपने लिए उनको डिजास्टर, इतना बड़ा पहाड़ क्रिएट कर लेते हैं। और आमतौर पर आपके साथ भी होता होगा। या खुद ही एक चीजों को एग्जाम्पल से कनेक्ट करके दीजिए। मान लीजिए आपको कोई काम है जिसे करने में आपका मन नहीं लगता। मान लीजिए घर की सफाई है, यार नहीं करनी, लेकिन एक दिन आपने 3-4 घंटे देके उस घर को साफ किया, तो आसपास बड़ा अच्छा लगता है कि सब साफ हो गया, चलो पढ़ने बैठते, मजा आएगा। यानी हर एक चीज करने से पहले आपको लगेगी कि इम्पॉसिबल है, टाइम टेकिंग है, बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन जब आप उसको कर लोगे तो आप बोलोगे यार तो डूएबल थी, ये तो मैं कर सकता था। यानी आपको अपने दिमाग को क्या करना है भाई, कमजोर नहीं बनाना है, कायर नहीं बनाना है ना। हनुमान जी की तरह दृढ़ निश्चय वाला बनाना है कि हर एक चीज संभव है, बस मुझे उसको करने के लिए जाना है।
तो सोचना कम है, करना ज्यादा है। पढ़ाई का मन में आए, सोचिए मत, पढ़ने बैठ जाइए। दिमाग में आए ये चैप्टर याद नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, समय दीजिए, रिसोर्सेज जुटाइए, टीचरों की अप्रोच यूज करिए, अपना बेस्ट दीजिए, हो जाएगा वो चैप्टर। और जब वो होगा तो आपका बहुत बड़ा डर भी कम होगा, क्योंकि आपके ऊपर उस डर ने काबू बना रखा है कि भाई ये चीजें नहीं हो पाती, और ऐसे कर करके आप अपने आप को कमजोर बनाते जा रहे हो। तो अपने फोकस को इंप्रूव करिए, अपनी प्लानिंग को इंप्रूव करिए, सोचिए कम, करिए ज्यादा, दिमाग में कम रखिए, प्लॉटिंग पे ज्यादा उतर जाइए कि यार आज पढ़ना है तो पढ़ने बैठ गए। समझिए, तो पहली चीज अपने फोकस को इंप्रूव करना है। दूसरी, एनहेंस प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी किस वे में मैं बात कर रहा हूं यार, आप लोग बहुत सारे लोग पढ़ते हो, ये सब करते हो, लेकिन पेपर के आते आते एक क्राउड टाटा बाय बाय बोल देता है, एक छोटे से कुछ क्राउड ही आगे जाके पेपर के लिए पेपर तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों? तैयारी के समय तो भैया 4-5-6 लाख लोग हुआ करते थे, ये रिटर्न के समय 8,000 कैसे पहुंचे अंदर? बाकी क्या कर रहे थे भाई? बाकी तो बहुत सारे बच्चे रह गए हैं भाई, कहां गए 5,92,000 बालक? उनका क्या हुआ? उनका ये हुआ कि उन्होंने जब तैयारी शुरू करी तो उन्होंने आखिरी की नहीं सोची कि जब मैं पेपर में सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूंगा तो भाई उस समय क्या दोबारा सिलेबस रिवाइज करूंगा, नोट्स पढ़ूंगा, क्या करूंगा, कैसे कैसे करूंगा। यानी आपको अपने सेल्फ नोट्स जरूर बनाने हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। मेक सेल्फ नोट फॉर सेल्फ रिवीजन। आपके खुद के नोट से अच्छा आपको कुछ नहीं लगेगा। ध्यान रखना, आप कितनी भी कॉपियां मार्केट से कितनी भी किताब खरीद लीजिए, दुनिया की बेस्ट पीडीएफ खरीद लीजिए, मैं आपको एक बुक दूंगा, ले भाई इसमें से पेपर आएगा, इस बुक को कर लो, जब तक आप उस बुक के क्वेश्चन अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे, आपके नोट्स सुंदर सुंदर आपको नहीं दिख रहा होगा, तब तक आप फाइनल में रिवाइज कैसे करोगे? फाइनल तक क्या होता है यार, ये चैप्टर वो चैप्टर, भाई आपके खुद के नोट्स होंगे तो आप उनको एग्जाम से पहले 2-3-4 बार 5 बार 6 बार रिवाइज कर सकते हो। वीडियोस को आप 10-10 बार नहीं देख सकते, 5-5 6-6 बार एक वीडियो को नहीं देख सकते, बोरिंग लगने लगती है, मैं मानता हूं। लेकिन अपने नोट्स बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो प्रोडक्टिविटी एनहेंस कैसी होगी? सेल्फ नोट्स जो आपने बनाए उन्हीं को फाइनली रिवाइज करना है, उनको बहुत अच्छे से डिटेल वे में बनाइए, उनमें किसी तरह की कामचोरी नहीं करिए। तीसरी चीज है शॉर्ट ब्रेक। आमतौर पर होता क्या है, जैसे कि हम दौड़ना शुरू करते हैं, हमने दौड़ना शुरू करा, 2 मिनट दौड़े, हम थक गए, फिर मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं फिर से अपनी स्पीड गेन कर लूंगा। जिस तरीके से हमारा शरीर थक रहा है, इस प्रकार से हमारा दिमाग भी थकता है, क्योंकि वो भी एक ऑर्गन है। या आमतौर पर हमने उसको अभी हैबिचुअल नहीं बनाया कि भाई तू इतना काबिल है कि तू एक सिटिंग में 5 घंटे 4 घंटे पढ़ सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे इस चीज को, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, दिमाग में पढ़ने बैठे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद कुछ और चलने लगता है, प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। तो जितना आपकी स्ट्रेंथ वाला टाइम है जिसमें आप फोकस्ड होकर बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ पढ़ सकते हो, वो पढ़िए, और तुरंत उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक लीजिए जिसकी ड्यूरेशन 5 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आप कोई वीडियो ना देखें, ना ही फोन कॉल पे बात करें, क्योंकि इन दोनों के टाइम आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। हम शॉर्ट ब्रेक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पढ़ाई के दौरान हमारा दिमाग एक्टिव था, हम चाहते हैं कि भाई तू थोड़ा सा रिफ्रेश हो जा, क्योंकि फिर तुझे मुझे टॉर्चर देना है, पढ़ाई करना है तेरे साथ बैठ के। तो क्या करें? आप अपने घर में किसी पसंदीदा व्यक्ति से बात कर सकते हैं, आप कुछ स्नैक्स चाय वगैरह जो आपको पसंद है वो खा सकते हैं, थोड़ा वॉक कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, लेकिन वीडियोस नहीं, क्योंकि वीडियो आपके दिमाग को थकाएंगी। आप पढ़कर वीडियो देखेंगे तो दिमाग कंटिन्यूशन वे में आपका वही चलता रहेगा, इसलिए अवॉइड वीडियोस एंड जो भी आप लोगों का फोन कॉल सॉल्व होता है। आपकी जो शॉर्ट ब्रेक्स हैं जो मैंने बोला उतना ही आपको इसमें करना है। धीरे धीरे आपको उसकी ड्यूरेशन बढ़ानी है, पढ़ाई की ड्यूरेशन बढ़े, है ना। जैसे 1 घंटे पढ़ते हो तो कल कोशिश करिए 1.5 पढ़ें, या 1 महीने बाद 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे निकल कर आए, क्योंकि जितना अच्छा लंबा जो आपका ड्यूरेशन है वन सिटिंग का, अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो जाएगा कि आप 2.5 घंटे 3 घंटे एक सिटिंग में डेडिकेटली पढ़ सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के साथ। चौथी चीज, अवॉइड डेविएशन। यार ये ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत डिस्टर्ब करता है, या जो भी ऑफलाइन भी पढ़ रहा हो, क्योंकि फोन गैजेट्स वगैरह तो आजकल सभी यूज कर रहे हैं बच्चे। तो अवॉइड डेविएशन में मैंने सिर्फ आपके सामने ले रखा है लैपटॉप, कॉल्स, फोन, एफबी, इंस्टा। अरे भाई साहब, आप सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को निखारने की, और पता है आपके पास समय नहीं है किसी और को देने के लिए। तो क्या करें कोच साहब? एफबी चलाना छोड़ दें, इंस्टा चलाना छोड़ दें, फोन चलाना छोड़ दें। हर एक चीज के नुकसान है, हर एक चीज के फायदे हैं। हमारे पिताजी कभी घर से लेट हो जाते हैं तो हम फोन करके पूछते हैं कि आप सुरक्षित हैं, क्या आप ठीक है, और बोलते हैं हाँ थोड़ा सा काम आ गया मैं भी आता हूं। ये फोन का फायदा है। हम अपनी पढ़ाई से 1 दिन पहले वेब सीरीज देख रहे हैं फोन पर,
हम पढ़ाई से एक दिन पहले फालतू की वीडियोस देख रहे हैं फोन पर, चैटिंग कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लॉगिन चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, ये नुकसान है। तो हर एक चीज जो विज्ञान है ना, विज्ञान देखो अभिशाप भी है और वरदान भी है। हमें उसको अपने लिए ऐसे बनाना है कि हम इंप्रूव हो पाए। आप अभी एक मशीन हो जो तैयार हो रही है फ्यूचर के लिए। अगर आप शुरू में अपनी मशीन को, अपने आप को खराब कर लोगे कि भाई आपकी तो इतनी लिमिट है, आपको तो इन्हीं चक्करों में रह जाना है, तो आपका ब्रेन भी आपको बोलेगा भाई तू इन्हीं चीजों के लिए बना है। तो इन चीजों को डिस्ट्रैक्शन नहीं कंसीडर करना है। जो आपको अवॉइड करनी है, डेविएशंस और डिस्ट्रैक्शंस जो आपको दूर करनी है, वो सारी डिस्ट्रैक्शन आपसे इस माध्यम से नहीं जोड़नी चाहिए। यानी पढ़ाई के पर्पस तक जब तक आप चीजों को यूज कर रहे हो ठीक है, उसके बाद ये चीजें आपको नुकसान देनी शुरू कर जाएंगी। आप देखिए, खुद ही देखिएगा, आप चेक करिएगा, जब आप दिन शुरू करते हो और शाम तक जो लैपटॉप यूज करते हैं, जो फोन यूज करते हैं, एक बार अपनी हिस्ट्री चेक करना रात तो जाते जाते, आप देखोगे यार कितनी फालतू की चीजें जो मैंने सर्च करी हैं, क्या इनकी जरूरत थी? या कितनी फालतू की चीजें जो मैंने देखी हैं आज के दिन में। यकीन करिए, आप करिएगा अपनी हिस्ट्री चेक 2-3 दिन में, तो उस समय को, उस ऊर्जा को बचा के रखिए, क्योंकि आपके अंदर एक लिमिटेड ऊर्जा है। वो किसी दिशा में भी लगेगी तो बटेगी आधी आधी, एक दिशा में लगेगी तो दूर तक पहुंचोगे। सारी दिशाओं में 5-5 किलोमीटर चलने से अच्छा क्या है, एक दिशा में 20 किलोमीटर चलना, मंजिल वो रही भाई 20 किलोमीटर दूर। तो इनका सदुपयोग करना है। अच्छा, ये भी कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है कि सर हमने कोशिश करी नहीं हो पाया, तो लीजिए मैं आपको इसका इलाज भी बताता हूं। आप अपनी फैमिली के किसी मेंबर से बोल दो कि आज मैं इतना पढ़ने वाला हूं। हम आमतौर पर अपने फैमिली के कई सारे मेंबरों से कनेक्टेड हैं, कुछ मम्मी से, कुछ पापा से। आमतौर पर आपके पापा डेली आपके साथ नहीं होते होंगे, मम्मी तो रहती हैं। या कुछ लोग अपने कजन से या भाई बहन से बहुत कनेक्टेड है, बड़े भाई बहन की बात कर रहा हूं, तो भाई उनको बता दो कि आज मैं इंटीग्रेशन कवर करने वाला हूं, आज इंटीग्रेशन के 60 क्वेश्चन करूंगा। तो इससे पता क्या होगा, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि यार मैंने अगले को बोला है तो मैं अपना टाइम खराब नहीं कर सकता, मैं रील वील पर, इंस्टाग्राम वगैरह पर रील वील स्क्रॉल नहीं करूंगा, पढ़ाई कर लेता हूं, यार मैंने अगले को बोल रखा है। और जब वो शाम को आएंगे कि हाँ भाई क्या हाल चाल है चुन्नू मुन्नू, पढ़ा अपना इंटीग्रेशन, तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो गिल्ट आएगा जो आपको पुश करेगा कि यार अगली बार गलती नहीं करनी, भैया देख रहे हैं भैया के साथ गलत कर रहा हूं मैं, है ना। और पढ़ा होगा तो हाँ भैया पढ़ा है मैंने, मैं आपको सामने देखो ये मैंने पढ़ा है। अब उनको इंटीग्रेशन आती है नहीं आती ये सवाल नहीं है। कितनी माएँ घर में ऐसी जिनको ये भाई मैथ नहीं आती होगी, लेकिन आप देखो आपके जीवन में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का है आपको यहां तक पहुंचाने का। तो सवाल ये नहीं है कि बड़े भाई को इंटीग्रेशन आती है नहीं आती, सवाल ये है कि वो आपको देखकर खुश होगा जब आप बोलोगे हाँ भैया मैंने करी है। वो कॉपी वॉपी भी नहीं देखेगा, आपकी आंखों में सच दिखेगा उसको, है ना। तो कोशिश करिए सच्चाई के साथ चलने की। तो सारा का सारा तार घूम घाम के बाद कंसंट्रेशन पे निकल कर आई इन 4 बातों पे। आगे की तरफ चलते हैं। बड़ा सवाल था जो मुझसे पूछा गया था, दिन में पढ़ना चाहिए रात में पढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि मैं आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूं जो मैं किया करता था या जो टॉपर्स करते थे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और टॉपर्स का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको। चलिए 2 चीजें, 2 केसेस देखते हैं। एक बच्चा है जो रात को जल्दी सोता है, जल्दी का मतलब भाई 11 बजे से पहले मेरे को नहीं मानता, क्योंकि भाई आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं। तो 11 से 5:30 सोया है, 11 से 6 सोया है, 11 से 5 सोया, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। बट मेरे को लगता है कि स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद काफी है, क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ अचीव करना है ना। तो सोकर क्या मिलेगा, 6 घंटे में हमारा दिमाग रिपेयर हो जाता है अगर आप अपनी बॉडी को ऐसा बनाओ। 15-20 मिनट के पावर नैप ले लिए भैया दोपहर में, ठीक है। और एक बच्चा रात को 3 बजे सोता है, दोनों की कहानी सुनते हैं। जो बच्चा 3 बजे सोया, बॉडी को तो 6 घंटे चाहिए ही ना, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, हर दिन जागना है, हर दिन पढ़ाई करनी है। समझ लो मेरी बात, सेंस समझने की कोशिश करना। 1-2 दिन चल जाता है भाई, चलो पेपर आ गया ठीक है, नहीं सोए 1.5-2 दिन हो गया। लेकिन रेगुलर बॉडी के साथ अगर आप बॉडी को कष्ट दोगे, कौन सा कष्ट, जिससे आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, तो बॉडी भी आपको दुख देना शुरू कर देगी। तो ये बच्चा रात को 3 बजे सोता है और सुबह 10 बजे उठेगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि 6 घंटे की नींद तो लेगा, बाकी लेजीनेस है। तो जब ये 10 बजे उठेगा तो आप ये मान के चल रहे हैं क्या इसकी मॉर्निंग वाली क्लासेस छूट गई है? हाँ सर यार इसकी मॉर्निंग वाली क्लासेस छूट गई है, जो आप 8 बजे लेते हो, या कोई लोग 9 बजे लेते हैं, या कोई ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, है ना। कभी ये 7 बजे उठने की कोशिश करेगा, कभी 8 बजे, कभी उठ पाएगा, कभी नहीं उठ पाएगा। तो पता है दिन बड़ा अजीब सा हो जाएगा अगर शुरुआत में ही आप लेट हो गए जीवन में। ऐसा लगता है कि यार मैं दिन में ही लेट हो गया, और बच्चों से वो बैठा हुआ है क्लास के अंदर, वहां 9 बजे क्लास चल रही है, वहां 8 बजे क्लास चल रही है, मेरी आंखें नहीं खुली 11 बजे 10 बजे। जब दिन में शुरुआत में ऐसी फीलिंग आएगी ना, तो दिन में लगेगा कि यार हम शायद इस काबिल हैं ही नहीं। जबकि आप ये नहीं देख रहे हो कि दिन में नहीं, आपने रात में ही गड़बड़ कर रखी है भाई। तो अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी क्लास 11 बजे 12 बजे के बाद शुरू होती है तो ये सही टाइम है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपकी क्लास ही भैया 8-9 बजे शुरू होती है तो लेट नाइट अभी कोई दिक्कत जरूरत नहीं है।
है ना। जब पेपर में 10-15 दिन आएंगे तो एक दिन सेक्रीफाइस कर लेना, एक दिन पूरी रात जाग लेना, 3 घंटे सो लेना, 2 घंटे सो लेना। अभी ये वाला शेड्यूल आप लोग अगर फॉलो कर रहे हैं और ये समस्या फील कर रहे हैं तो तुरंत इसको छोड़ दीजिए, है ना। कुछ लोग कर पा रहे होंगे, समय से उठ पा रहे होंगे, ठीक है, बाकी मुझे पता है कि ओवरऑल नहीं कर पाते, तो उनके लिए तो ठीक क्या है, 11 बजे अपनी आंखें बंद कर लो जबरदस्ती, है ना। हाँ, 10:30-11 बजे आंखें अपनी बंद कर लो, ज़्यादा ज़्यादा खींच के 11:30, उससे ज़्यादा नहीं। और ये आंखें बंद का मतलब फ़ोन बंद करके साइड में, बातें नहीं, कुछ नहीं, ना कोई पिन पॉइंट। कोशिश करिए कंबल डालिए सोने की, ये नहीं कि भाई व्हाट्सएप पे दोस्त से बात करने करें, नहीं। सोना मतलब सोना, रेस्ट, दिमाग को रेस्ट, क्योंकि वो रिपेयर हो रहा है, आपने उसके अंदर भरा है पूरा एक दिन के अंदर, उसको 6 घंटे चाहिए उसको रिवाइज करने के लिए, पता है ना आप सभी को, ठीक है। हमारा ब्रेन ना बहुत देर तक टेक्स्ट याद रखता है, बहुत सारे। तो अगर हम 11 बजे या 11:30 सो गए तो 5:30 6:30 उठ गए, यानी मान लीजिए 6-7 घंटे की पढ़ाई हो गई, तो 5:30 बजे मैं उठ गया तो मैं दिन में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि यार अच्छा मैंने रात तक पढ़ाई करी और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गया। अर्ली मॉर्निंग का थोड़ा सा फायदा उठाता हूँ आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे वॉकैब भी याद नहीं हो रही, ये नहीं याद हो रहा, डेट्स याद नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो अर्ली मॉर्निंग का एक फायदा होता है ना, क्या, आपका जो रटने वाला काम होता है ना, वो दिमाग बहुत एक्टिव होता है। रटना कह लीजिए, याद करना कह लीजिए, जो भाषा आपको ठीक लगे, क्योंकि गणित में दोनों की जगह नहीं है ना। तो ये रटने वाला काम कहाँ चला जाएगा भाई, इंग्लिश में चला जाएगा। थोड़ा सा कनेक्शन बनाओगे फिर याद करना पड़ेगा। तो रटना और याद करने वाले काम के लिए मॉर्निंग से बढ़िया कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन में कोई कलेश अभी हुआ नहीं है, दिन की शुरुआत हुई है। फोन से आप दूर हो, अभी कोई चिक पिक पिक हुई नहीं है, घर में भी कोई ज़्यादा लोग नहीं उठे हैं, तो ज़्यादा चहल पहल नहीं है। तो अब आप बहुत शांति के साथ चीज़ों को पढ़ोगे, आपको आपकी आवाज़ ही सुनाई देगी घर के अंदर, और किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। आप दिमाग में भी उस वर्ड को बोलोगे ना, वो दिमाग में ऐसे बजेगा, इतना बड़ा, इतना क्लियरली बोल्ड लेटरों में दिखेगा। कोशिश करके देखना। तो दिन में जल्दी उठने का फायदा ये होता है कि आप जो चीज़ों को रटना चाहते हो, याद करना चाहते हो, वो मेमोराइज करना चाहते हो, मेमोराइज कह लें इन चीज़ों को, वो आसानी से हो जाती हैं। तो दिन का थोड़ा ये फायदा है। तो अगर आपको कोई याद करनी है, कुछ चीज़ें, डेट्स कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, है ना, जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो याद करना है, इंग्लिश कह लीजिए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम होगा। तो ऐसा नहीं कह रहा कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कुछ लोग कर रहे होंगे, बट इसका आउटपुट मैंने आपको बताया। अगर आपकी क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्लासेस छूटेंगे, दिन खराब होगा। मॉर्निंग में क्लासेस नहीं है, यू कैन गो विद दिस, अदरवाइज ये तो बेस्ट है ही भैया। टाइमली सो जाओ, क्योंकि रात को उल्टा सीधा चैटिंग वेटिंग में टाइम ही खराब करोगे, इधर उधर बात करने में। टाइम से सो जाओ, सुबह मॉर्निंग में यार याद करो चीज़ों को, दिन अच्छे से शुरू हुआ है, 8-9 बजे क्लास लो, सब बढ़िया। 2-2:30 बजे तक ऐसी फीलिंग आएगी, यार सर मैंने सारी क्लासेस कर ली, मॉर्निंग में याद भी कर लिया, मैं तो बड़ा अच्छा दिन जा रहा है। उसके बाद अपने आगे वाले दिन को प्लान भी कर सकते हो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपके सामने बताई, जो टॉपर्स लोग करते हैं, ये उनके लिए उनका हिसाब किताब है। दूसरी चीज निकल कर आती है, दिन शुरू करने से पहले क्या। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। कई लोगों को लगता होगा बस दिन चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, मंडे आया, ट्यूसडे आया, क्योंकि आपने अपने दिन को एक डिजाइन ही नहीं दिया कि किस प्रकार से उसको बिताना है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। कभी भी दिन को शुरू करने से पहले, मान लीजिए आप 5:30 उठे, 6 उठे, फ्रेश व्रेश हुई है, कोई किताब कुछ मत लीजिए हाथ में, 15 मिनट खुद को देने हैं। दोबारा सुन लीजिए, उठे हैं, फ्रेश होइए, कोई फोन यूज नहीं, सामने बैठी, आंखें खुल चुकी हैं, आप तैयार हो, आपकी अभी क्लासेस व्लासेस में समय है, 15 मिनट्स खुद को दें। ये 15 मिनट्स में आप आज का दिन बताने वाले हो। तो सर क्या हम भविष्यवाणी करने वाले हैं? जो समझ लीजिए आप, आज आप भविष्यवाणी करने वाले हो कि आप आज दोबारा से तूफान लेकर आओगे, आसमान हिलाने वाले हो, धरती हिलाने वाले हो। मतलब इस 15 मिनट में आप सभी के सभी बच्चे आज के टास्क बताएंगे। ये सभी बच्चों का एक रजिस्टर या कॉपी समझ लीजिए, मुझे ये चाहिए, ताकि आप हर एक दिन का स्ट्रक्चर बनाइए। ये टाइम टेबल नहीं है, इट्स नॉट अ टाइम टेबल, इट्स अ डे टास्क, मतलब दिन का कार्य है, और ये हर कोई कर लेगा। आपको वो एनडीए करना है भाई, वो एनडीए हर दिन जो काम करना है उससे होगा। डायरेक्ट एनडीए करना, उसका रास्ता क्या है बीच का, वो पता ही नहीं है आप लोगों को। तो आज मेरी इतने से इतनी क्लास है, ये टाइम यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इतने मेरे पास टाइम जा चुका है क्लासेस का। ये मेरे सेल्फ वाले टाइम है जो जिनमें क्लासेस नहीं है, इसमें मैं इस सब्जेक्ट को करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, तैयार। आपका आज का दिन तैयार। अब इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। आपको वही करना है जो आपने लिखा है, ज्यादा फालतू में नहीं, ये कर लूं वो कर लूं, और अपने तरीके से चलना है, समझ रहे हो आप। तो ये 15 मिनट जो खुद को दोगे, आपका डे डिजाइन होगा, और इससे आप प्रोडक्टिव काम कर पाओगे जो आपको करना है। कईयों को ये नहीं पता होता कि आज पढ़ना क्या है, चलिए पढ़ ले, वो पढ़ ले, नहीं भाई, आपको पता है कि कितना हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे करना है, पुराना रिवाइज, ये वो सब चीजें करनी है। तो ये 15 मिनट में ये क्लासेस का टाइम और जो आपको पढ़ना है उसको ध्यान देंगे।
क्लियर हो गई बात? ठीक है सर जी, आगे की तरफ चलेंगे। बड़ा बड़ा हुआ बना हुआ एक टाइम टेबल बना दो सर, हमारा हमारा टाइम टेबल बना दो, ये बना दो वो बना दो। भाई मेरे टाइम टेबल बनाने से या तेरे टाइम टेबल बनाने से टाइम टेबल नहीं बनता। पहले तो टाइम टेबल नाम की चीज अगर फॉलो कर पाओगे तो बहुत बड़ी बात है ना। इवन टॉपर्स भी बनाते हैं उनको, वो भी लोग फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि बहुत हेक्टिक बना लेते हैं। तो अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो, रेगुलर देख रहे हो, ये मेरी क्लास का पैटर्न है, ये है, क्योंकि डे वाली बात तो हो ही गई हमारी, है ना। लेकिन आप एक चाह रहे हो कि सर मैं अपना ये टाइम टेबल बना लूं, तो फॉलो जो कर पाओ ना शुरू में, वो बनाना। अपनी बॉडी को वो पहले फील कराओ जिस काबिल वो है, तो वो शेड्यूल बनाओ जो फॉलो हो पाए, हवाबाजी नहीं। अगर आप अभी 2.5 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे से ऊपर का मत बनाओ शेड्यूल, लेकिन उसको धीरे धीरे, मतलब 8-10 दिन में 5 घंटे 6 घंटे लेके जाना है, क्योंकि आपको भी पता है 2.5-3 घंटे से बहुत सारे लोग हैं जो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो अगर आपको शेड्यूल या टाइम टेबल जो भी बनाना है, मेक दैट टाइम टेबल दैट यू कैन फॉलो राइट नाउ इजीली, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम कोई ऐसा नहीं है कि भैया कोई नया व्यक्ति घुस जाएगा आपके अंदर और आप एकदम 10-12 घंटे रॉकेट की तरह पढ़ने लग जाओगे। नहीं, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे से, पहुंचेंगे मंजिल तक, पहुंचेंगे मंजिल तक, लेकिन शुरुआत वहीं से धीरे धीरे से करेंगे। ठीक, आगे की तरफ चले। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं कि सर बहुत बोरिंग हो जा रहे, हो जाता है बोरिंग भाई, हो जाता है। आप क्रिकेट खेलने गए सपोज, पहले मैच में अरे भाई तेरा भाई सेंचुरी मारेगा, आज तो तेरा भाई जीतेगा, मैन ऑफ द मैच जाने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे आते आते सेकंड थर्ड मैच में बोरिंगनेस होने लगती, चलो यार घर चलते हैं, बहुत मैच हो गए। यानी ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है कह लीजिए, है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारी क्यूरियोसिटी कम हो रही है, हमें चीजें नॉर्मल लगने लग रही हैं। तो वही सब्जेक्ट्स के साथ होता है। तो अगर आप 2 और 3 सब्जेक्ट्स एक टाइम पर एक दिन में प्रिपेयर करके चलोगे, बहुत बढ़िया रहेगा। आप 10 घंटे मैथ करोगे, बोरिंग हो जाएगा, यकीन मानिए बोरिंग हो जाएगा कि यार मैथ 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 मैथ। तो अपने 2 या 3 सब्जेक्ट को डे में रखोगे तो बढ़िया रहेगा, एक टाइम में वो कंप्लीट हुआ, दिमाग थका, तुरंत नया सब्जेक्ट आया, दिमाग कह रहा चलो अब तो इंग्लिश की बारी है, चलो अब तो भाई हमारी साइंस की बारी है, चलो अब तो जीएस की बारी है, अब तो मैथ्स में एलजेब्रा की बारी है, मैथ्स में एडवांस की बारी है, मैथ्स में कैलकुलस की बारी है। समझ रहे हो? तो प्रिपेयर करने की कोशिश करिए 2 और 3 सब्जेक्ट पर डे, जिससे आप लोग उसे अच्छे से कर पाए। ठीक है कोच साहब। सिटिंग आवर्स एक दुनिया का परम सत्य है कि सत्य सबको पता होना चाहिए। मतलब आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अभी जानते होंगे ना, मैं आपसे पूछ रहा। लेकिन आप कोशिश करिए इन दोनों कैटेगरी में धीरे धीरे आने की, क्योंकि कुछ समय बाद 2 महीने बचेंगे पेपर में, फिर 1.5 महीने, फिर 1 महीने। यहां पे मैंने सेटिंग आवर्स के जो स्लॉट बना रखे हैं, एक आपको दिख रहा है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 3 घंटे का, फिर 2 2 3 3। इनको जोड़ेंगे तो 8 घंटे के आसपास निकल के आता है, इनको जोड़ेंगे तो 10 घंटे के आसपास निकल के आता है। तो कोच साहब हमको इतना पढ़ना है? हाँ जी आपको इतना पढ़ना है, हाँ जी आपको इतना पढ़ना है, क्योंकि क्लासेस मैंने अभी फिलहाल इसमें इंक्लूड कर दिया। आपके जो मैथ्स के सब्जेक्ट्स है ना, वो टेक्निकल है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स ना समय मांगते हैं। मतलब आप पढ़ने बैठे 1 घंटे बाद उठ गए, जबकि वो तो अभी जस्ट समझने आना शुरू हुआ था। फिजिक्स के साथ 12th में यही तो होता था, आप पढ़ने बैठे समझ में आ रही है ठीक है, उठ गए यार नहीं आ रही है, अरे भाई अभी तो जस्ट शुरुआत हुई थी, अभी तो कुछ थ्योरम्स कनेक्ट हुई थी, अभी तो यहाँ से डेरिवेशन कनेक्ट हुई थी, अब न्यूमेरिकल होने शुरू होते, तो उठ गया उससे पहले। तो आपके सब्जेक्ट जो आप तैयारी कर रहे हो ना जैसे एग्जाम की, वो थोड़ा सा समय मांगते हैं वो सब्जेक्ट्स, तो आप उनको समय दीजिए। तो आपकी अभी जो सिटिंग कैपेसिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करिए 2 घंटे तो मिनिमम आप प्लीज बैठे उस जगह पर जहां पढ़ने बैठे, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, वन फ्लो में, ना कोई आवाज, ना कोई दोस्त, ना कोई काम, ना कोई कुछ, ना कोई फोन, ना कोई कुछ। फोन इन द सेंस मतलब डिस्टर्बेंस वाला फोन, फोन वाला लग सकते हो आप अपना जो चल रहा है जिसमें क्लास वगैरह, और वो भी एयरप्लेन मोड ऑफ करके। ठीक है, तो ये सेटिंग आवर्स हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा दोगे ना, क्योंकि पेपर में भी तो 2.5 घंटे बैठना है। तो आप जब पेपर में बैठे होंगे ऐसा लग रहा है घर पे ही पढ़ रहा हूं, तो ठीक है उसी इंटेंसिटी के साथ चीजें हो जाएंगी। कई लोग तो पेपर ही पहली बार 2.5 घंटे लगातार बैठते हैं, क्यों यार बहुत लंबा टाइम था, है इतना लंबा टाइम तो पता ही नहीं लगा यार, हमारी तो ऐसी तैसी हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं 2.5 घंटे ऐसे निकल गए। तो हर एक चीज का ना एक प्लानिंग स्ट्रक्चर है, हर एक चीज का एक्सपीरियंस है, आप उस एक्सपीरियंस को फील करो खुद के साथ, और जब मैदान में उतरो तब वहां आग लगा देना। समझ रहे हो? ठीक है सर, आगे की तरफ चलते हैं। स्किप द थिंग्स इफ पॉसिबल। अगर चीजें आप लोग ये स्किप कर पाओ, संभव है तो, है ना, जोर जबरदस्ती नहीं, अगर संभव है तो स्किप कर लो भाई। कौन सी चीजें सर? पहली, बर्थडे।
बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी जनरली गर्ल्स के बारे में बात करूं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं बर्थडे को लेकर। भाई एनडीए में आप अब लोग एलिजिबल हो, आप लोग जानते हो। और अपने बर्थडे के चक्कर में 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक पूरे एक्साइटमेंट के चक्कर में पढ़ाई को भी समझौता कर लिया है। जब हम दिन में करीबन करीबन 8 घंटे पढ़ रहे थे और लास्ट में बर्थडे के चक्कर में 5-6 दिन नहीं पढ़े, तो हम 40 घंटे पीछे नहीं हो गए बाकी बच्चों से। यानी बर्थडे, आपने कभी देखा यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी वीडियो आती होगी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं भाई, वो पहले लबासना जाते हैं, अब वहां से अपनी मेहनत दिखाते हैं। अब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, है ना। वो ज्ञान का बर्थडे, वो विकास का बर्थडे, वो ज्योति का बर्थडे, वो प्रकाश का बर्थडे, क्योंकि उन्होंने सब प्राप्त करी है, पूरे एनलाइटन हो चुके हैं। लेकिन ये मेहनत है जो उन्होंने कमाई है। तो अभी आप इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। नॉर्मल आप अपने तरीके से अपने बर्थडे को दीजिए। दोस्त मिले शाम को 2.5-3 घंटे के लिए, चाय पानी पिया, वापस आ गए, थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, आ गए। अब ये नहीं कि इसके चक्कर में पहले कपड़े खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, अभी तुम बड़े उस वे में बड़े नहीं हुए। आप अब फालतू में अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, अपना पैसा खराब कर रहे हो, अपना समय खराब कर रहे हो। ठीक है। दूसरा, डेली हैंगआउट्स। कुछ लोगों का तो डेली का ही होता है भाई, उससे मिलने जाना, उससे मिलने जाना। दोस्ती लिमिटेड रखो, है ना। और आप समय, भाई पढ़ोगे कब? जब समय खुद को दे पाओगे। खुद को ही समय नहीं दे पाओगे, इधर उधर लोगों में निकाल दोगे, क्या समय निकल पाएगा? तो जो डेली के प्लान्स बनते हैं तुम्हारे इसके साथ उसके साथ घूमने के, प्लीज स्किप। तीसरा, फैमिली फंक्शन। अगर लगता है कि भाई चाची के, मौसी के, पापा के, फूफे के लड़के के भाई की शादी है, तो छोड़ दो, रहने देना, क्योंकि वो फिर भी आ जाएगी उसकी बहू तुम्हारे बिना भी। ठीक है, देख लेना, है ना। तो अलग है कि जाना अर्जेंट है और एक आधे दिन का काम है तो ठीक है, वरना इसके चक्कर में बहुत टाइम खराब करोगे। शॉपिंग चलेगी मम्मी के साथ, पापा के साथ, इसके साथ, उसके साथ, ये वो अगड़म झगड़म। मैं नहीं कह रहा कि अपने सगे भाई की शादी छोड़ देना है, हाँ। तो पापा की शादी तो अभी होगी नहीं, तो पापा की तो वैसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि अटेंड ही नहीं कर पाए। लेकिन सगे भाई की शादी भी नहीं छोड़ना। मतलब कहने का मतलब है, अगर पॉसिबल है तो स्किप करो भाई, है ना। क्योंकि वो समय है, ये सब चीज़ें काउंट होती है। एवरी क्लास काउंट, एवरी मिनट काउंट, एवरी सेकंड काउंट, अगर आप डेडिकेटेड हो अपने सपने को लेके। ठीक है सर। रिवीजन समराइज वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक आप वीक के अंदर, चाहे वो संडे हो, सैटरडे हो, भाई हर डे अभी आपका सीखने का दिन है। अभी ऐसा नहीं कि संडे आ गया तो आज तो राजा साहब सोएंगे। अरे नहीं सोएंगे राजा साहब, राजा साहब की हालत खराब है। राजा साहब ने अपने लिए भी जाल बुना लिया है। राजा साहब को एनडीए करना है ना, तो राजा साहब कैसे सो सकते हैं? तो एक वीक के अंदर किसी एक दिन में आप पूरा का पूरा जो वीक वाला प्लान है रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे, रिवाइज करोगे। यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट्स। आपका दिमाग वैसे काम नहीं कर रहा है, आपका दिमाग को काम करवाना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। मशीन रिपेयर होगी, रिपेयर होगी तो रिवीजन मांगेगी, रिवीजन मांगेगी तो मल्टीपल रिवीजन। आप जानते हो टॉपर्स कितनी बार रिवाइज करते हैं सब्जेक्ट्स को? 5-6 बार उनकी कॉपियां रिवाइज कर चुके होते हैं अपने प्रत्येक सब्जेक्ट की, तभी तो रैंक आती है। तुम्हें तो मजाक लगती होगी रैंक। तो रैंक के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन के पीछे भागोगे तो शायद आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रैंक के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन पक्का है। और उसकी सक्सेस, उसकी की है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। तो वीक के एंड में पूरा का पूरा एक बार रिवाइज हो जाए यार, सारा का सारा। कौन से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सर 3 चैप्टर पढ़े थे, उनको 2 बार रिवाइज कर चुका हूं, बड़ा मजा आ रहा है ना। और हर एक चीज ना एनर्जी के साथ करनी है, बोरिंगनेस के साथ नहीं। ये पढ़ाई आपको आपका सपना देना चाहती है, जिसके आप स्टेटस लगाते हो, जिसके आप प्रोफाइल फोटो लगाते हो, जिसके लिए दिन रात आप मर रहे हो। तो ये पढ़ाई को ना किसी तरीके का, ये नहीं कि भैया बस पढ़ लेते हैं, गलत बात। ये आपको आपके सपने के पास ले जा रही है, ये आपका रास्ता है, ये आपकी जर्नी है, समझ रहे हो। तो भगवान के पास जाना है तो रास्ते को भी पूछते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर जी। हाँ, ये बड़ी समस्या निकल कर आती है। कोच साहब मोटिवेटेड कर दो यार, आज मोटिवेशन नहीं आ रही। भाई बीइंग अ टीचर, बीइंग अ कोच, या सभी टीचरों के लिए बात कर लूं, हर एक टीचर चाहते हैं उनके बच्चे सिलेक्टेड हो, मेहनत करें, और वो टीचर भी उनको मोटिवेटेड रखते हैं कि ये पढ़ाई के प्रति मोटिवेटेड रहे, अपने जीवन में मोटिवेशन से भरे रहे। लेकिन कब तक, कब तक है हम आपके साथ? क्या रात को 2 बजे हम आपके साथ हैं? क्या उस परीक्षा में एंटर करने के बाद हम आपके साथ हैं? तो जीवन का सच समझना जरूरी है ना। साथ हम लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन है, लेकिन फिजिकली हमारा प्रेजेंस होना हर जगह एक दूसरे के साथ संभव नहीं है। तो मोटिवेशन ऐसी क्यों ना पाल ली जाए कि जो आपके साथ हमेशा रहे। और कौन व्यक्ति आपके साथ हमेशा रहता है? शायद आप खुद। तो हमारा ही मोटिवेशन है क्या सर? यस, आप ही अपनी मोटिवेशन हो। मतलब सर, अपनी इंटरनल मोटिवेशन डेवलप करें जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। मतलब इंटरनल कनेक्शन ऑफ मोटिवेशन। आपके अगर अंदर से मोटिवेशन आएगी तो फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है?
आपके जीवन में बहुत सारे वाक्य ऐसे होंगे जहां आपको लगा होगा यार गड़बड़ हो गई यार, ये नहीं होना था, बहुत मेहनत करूंगा वो सब ठीक कर दूंगा। फैमिली को देखकर, कहीं भी किसी को देखकर ऐसा फील आता होगा ना यार कि आज अगर वो होता तो मैं सब कुछ बदल देता। तो फिर करो ना भाई, उम्र तो है आपके पास, पता है हारने को कुछ है ही नहीं। बहुत छोटी उम्र है आपकी, बहुत छोटे छोटे सपने आपकी आंखों में, उन सपनों को बड़ा प्रूव करना है, तो अभी हारने को कुछ भी नहीं है। अरे जो भी हो यार, रिजल्ट जो भी हो, परिणाम जो भी हो, क्या करना उस चीज का, तुम अपने प्रयास 100% दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे, इस पर ध्यान दो ना। और प्रयास जो 100% देते हैं ना, वो परिणाम की चिंता नहीं करते, क्योंकि परिणाम सॉलिड है उन लोगों का। तो वही आपके साथ है। इंटरनल मोटिवेशन कनेक्ट करिए अपने साथ कि आप जब अच्छा करेंगे तो घर में कितना अच्छा होगा, आप जब अच्छा करेंगे तो कितना सब कुछ अच्छा कर पाओगे अपने आसपास। आप अच्छा करोगे तो जो दूसरों के हाथों में देखते थे भाई, ये गाड़ियां, फोन, बंगला, घर, आप भी कर पाओगे। तो फील कनेक्टेड खुद के साथ, क्योंकि ये इंसान खुद के साथ हमेशा रहेगा आखिरी सांस तक। समझ रहे हैं आप? ठीक है। हाँ, द लास्ट इज द ओनली प्रायोरिटी। अभी आपके जीवन में कोई ऐसा नहीं हुआ है कि भैया आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना, मेरा तो पूरा पूरा ध्यान उस पर है, उसके बिना नहीं होने वाला। ना जी, ऐसा कुछ अभी है नहीं कोच साहब। सो योर द ओनली प्रायोरिटी इज यू, मतलब सर हमारी प्रायोरिटी हम ही है। हाँ, एंड वन मोर थिंग इज योर प्रायोरिटी, दैट इज योर ड्रीम। कई लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं, एम बोलते हैं। अरे भाई 2 साल का था तब कौन सा एम देख लिया? हम पहले एक सपना देखते हैं, फिर वो जर्नी में एम बनता है, फिर वो अचीव होता है, और फिर वो इतना छोटा साइड में दिखता है। क्यों? क्योंकि हमने वो चीजें चली हैं, हमने अपने आप को इम्प्रूव करा है। हम पहले उसको एक सपना देखा करते थे, शायद ऐसा होता हो, फिर हमने उसको मंजिल बनाया, एम बनाया कि हम इसे प्राप्त करेंगे, फिर हमने उसे अचीव किया, हम उस मंजिल के पास पहुंचे, और आज वो मंजिल हमें बहुत छोटी दिखती है क्योंकि हम उससे बहुत आगे निकल गए। और यही एटीट्यूड मैं आपके लिए चाहता हूं। अगर इस परीक्षा को आप भगवान जितना पूज पाए, उतना ही सेक्रीफाइस कर पाए, तो यकीनन ये परीक्षा आपकी है। और पूजने का मतलब मेरा प्रायोरिटी से है। 2 रास्ते हों, एक रास्ता बोल रहा है कि कल पढ़ेंगे, ये बुला रहा है, वो बुला रही है, ये काम है, वो काम है, और एक रास्ता कह रहा है अगर वहां गए तो भाई साहब पीछे हो जाएंगे कुछ बच्चों से, पेपर है भाई सर पे। तो डिसाइड आप करोगे कि प्रायोरिटी क्या है। एंड द प्रायोरिटी इज योर फ्यूचर, योर एग्जाम, योर पेपर एंड योर एनडीए एग्जाम। समझ गए आप सभी के सभी? इन सब के साथ कई बच्चों को दिक्कत आ रही है कि तैयारी कैसे करें। सारी बातें मैंने आपको बता दी, आप कनेक्शन फील कर रहे होंगे। तो बच्चों देखो, आप लोगों की डिमांड पर ही ना हम लोग एक 3 मंथ का रिकॉर्डेड बैच भी लेकर आए, जिसको वीओडी बैच कहते हैं। 1299 का डिस्काउंटेड बैच है, और कंप्लीट टीचर्स की टीम भी है इसके अंदर। कि सर ने सब कुछ तो बताया, लेकिन पढ़ना कहां से है? यहां से पढ़ना है। इन 2.5-3 महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, एक एक चीज जो हमने डिस्कस करी, अपने सिटिंग आवर्स बनाइए और पढ़िए भाई वो चीज जिससे सिलेक्शन होता है। क्योंकि एक बार तो मेहनत करनी है, जिंदगी भर रिक्शा चलाने से बेहतर है एक बार ट्रेन पकड़ो और खींच दो अपनी जान लगाकर। तो ट्रेन खींचने का समय आ गया है। ये ऑनलाइन बैचेस आपको पूरे के पूरे कंप्लीट बैचेस मिलेंगे, जिनको आप एनरोल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आज शाम यानी 25 जनवरी शाम 7 बजे से स्टार्ट भी हो गए। इन 3 मंथ की तैयारी में अगर आप हमारे साथ इन सभी बातों को डिस्कस करते हैं, जो हमने सभी बातों को साथ लेके चलते हैं जो आज हमने डिस्कस करी है, तो आप यकीनन सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो ये रास्ता है कठिनाइयों से भरा है। ये चीजें आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन कब तक फॉलो कर पाते हो, ये सवाल है। और यकीन मानिए जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है ना? तो एक समय में निर्धारित होकर इस 2.5-3 महीने देते हैं अपने एग्जाम को, देते हैं अपने इस खुदा को, और देखते हैं भैया पूरी जान लगाकर कि क्या आने वाले हैं हमारे परिणाम। और जब सफलता टकराएगी ना, तो उससे सुंदर कोई नहीं लगेगा। जय हिंद।